हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम अपने इसके आगे के फॉर्मूलाज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो हमने अपने फॉर्मूलाज यहाँ तक देखे थे। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट फार्मूला से, ठीक है। सो 15 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि हमें आगे यूजेस में लगेगा, वो फार्मूला हमारा कौन सा होगा? वो जो हमारा फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल्स टू माइनस का लॉग ऑफ cos x प्लस c। ओके, ये भी होता है और कभी कभी हम ये भी यूज़ करते हैं, मतलब लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस c। एंड देन हम अपना जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। एंड देन नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ sin x लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c। एंड देन नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये हमारे फार्मूलाज हैं, मतलब जो हमें क्या होंगे ड्यूरिंग क्वेश्चन टाइम यूज़ होंगे। ओके, बाकी हमारे और भी मतलब फार्मूलाज ऐसे हो सकते हैं, मतलब जो 12th से रिलेटेड होंगे हमारे फार्मूलाज जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तब बाकी के फार्मूलाज हम अपने क्वेश्चंस में मतलब कि देखेंगे कि कौन सा फार्मूला कैसे कब यूज़ होता है। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कि जो हमारे क्या है, मतलब जो हमारे रिलेटेड है लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, मतलब लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अब हम वो करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 1 है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा हमारा कि सॉल्व, ठीक है, सॉल्व x log e x dy y dx प्लस y इक्वल्स टू 2yx एंड log e x। सो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसका सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमें अपनी क्या दी हुई है इसमें, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें वो दी हुई है हमारी क्या, मतलब वो दी हुई है हमें x log e x एंड dy y dx प्लस y इक्वल्स टू 2yx एंड log e x। ओके, सो ये हमें क्या हुई है, दी हुई है, ठीक है। अब जो हमने फॉर्म पढ़ा था उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग, मतलब उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे जो फॉर्म बनना चाहिए वो बनना चाहिए कैसा कि dy y dx है प्लस y इक्वल्स टू कितना बनना चाहिए q। बट यहाँ पे ये टर्म क्या है, एक्स्ट्रा है। अब जो टर्म हमारी क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, मतलब बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y है हमारा अलोन है, तो हम लिखेंगे कि हेयर y इज़ कैसा है, y इज़ अलोन। तो इट मे बी लीनियर, इट मे बी, मतलब ये जो फॉर्म है हमारा बाय यहाँ पे अकेला है, तो हम बोल सकते हैं कि बाय अकेला है, तो ये हमारी हो सकती है कि इट मे बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
अभी ये हमारी ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे तो हम ये करेंगे कि डिवाइडिंग बाय मतलब x log e x जो है, मतलब हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय x log e x जो है उससे हम डिवाइड करेंगे क्या, बोथ साइड हम अपना डिवाइड करेंगे। ओके, जब बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे तो x log e x है, यहाँ डिवाइड हुआ x log e x एंड डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 बाय कितना है यहाँ पे x log e x एंड इट इज़ y एंड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होता है हमारा फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स एंड पी वाई इक्वल्स टू क्यू। सो यहाँ पे क्या होगा 2x एंड log e x एंड हेयर क्या है यहाँ पे x है एंड log e x है। सो वी कैन कैंसिल, क्या कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स log e x एंड दिस इज़ y एंड 2y x स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ पे हम अपने फॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बन गया हमारा क्या डी वाई बाय डी एक्स प्लस दिस वन क्या है p है, ठीक है, p है हमारा, ये क्या है हमारा, ये जो एंटायर थिंग है ये चीज़ क्या है हमारी p है एंड दिस इज़ y एंड दिस वन q। सो ये बन गया हमारा। ओके, सो ये हो गया p एंड दिस वन q। सो अब हमारा ये क्या बन चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हमारा किस फॉर्म की है, और डी वाई बाय डी एक्स है प्लस हमारा पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म की है। सो हेयर हमारा जो p इक्वल्स टू कितना है 1 बाय कितना है, 1 बाय हमारा कितना है यहाँ पे 1 बाय है हमारा x है एंड log e x है। ओके, एंड q इक्वल्स टू एंड q जो है वो हमारा 2y x स्क्वायर है। सो इस केस में हमने बताया था कि जब हमारा ये हो जाता है, मतलब जब हमारा इतना कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, मतलब जब हमारा इतना कंप्लीट हो जाता है, हमारा ये वाली चीज़ फॉर्म बन जाती है, तो हम क्या फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स होता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ ये काम करेंगे कि यहाँ पे हम अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, जो कि होगा e इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स होगा। क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स होगा, ठीक है, p डी एक्स होगा। अब देन हम क्या करेंगे, मतलब p डी एक्स होगा। सो हमने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है एंड लॉग, मतलब log e x है एंड डी एक्स है। हमने अभी अपनी एक गोल्डन प्रॉपर्टी देखी है, कौन सी प्रॉपर्टी देखी है, उस प्रॉपर्टी में हमने अपना ये वाला फॉर्मूला देखा था, जो कि हमने अपने स्टार से डिनोट किया था, जो कि हमारा क्या था e की पावर, मतलब e की पावर log e मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू कितना होता है एफ एक्स होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अपना देख चुके थे कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे कैसे पुट होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेयर सबसे पहले हम क्या करेंगे बी पुट, हम पुट करेंगे कि log e x इक्वल्स टू कितना है t है, ठीक है, कितना है हमारा t है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो कितना होगा e की पावर, मतलब e की पावर ये पूरी एंटायर थिंग क्या बन गई हमारी, मतलब क्या होगा जब हमारा ये t होगा, ठीक है, तो ये चीज़ हमारी बनकर आएगी 1 बाय टी एंड डी टी। हाउ ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ ऐसे आई कि जब हमने इसको ये पुट किया अपना, ठीक है, मतलब ये चीज़ जब हमने पुट की
एंड हमने अपना log e x इक्वल्स टू टी है। फिर जब हमने इसको क्या किया, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो log ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और मतलब 1/x इक्वल्स टू टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा हमारा dt/dx। सो 1/x यहाँ पे हुआ हमारा, dx यहाँ पे आया, इक्वल्स टू कितना है हमारा dt। तो ये चीज़ आ गई हमारी। ठीक है, यही चीज़ है। तो इस फॉर्मूला में 1/x जो है, मतलब इस फॉर्मूला में जो 1/x है और dx है, ये एंटायर थिंग क्या बन गई dt। तो ये चीज़ dt, एंड ये क्या हो गया हमारा 1/ है, इसको क्या माना log e x को t। तो ये क्या हो गया हमारा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, मतलब e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया 1/t एंड dt हो गया। ओके, सो ये चीज़ हमारी हो गई। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी आई। अब आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, तो हमको पता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt जो होता है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो होता है dx इक्वल्स टू कितना होता है log e x होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि जो e है, ठीक है, मतलब e जो है और इस पूरे का, मतलब इस पूरे का हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा log e x, इसका क्या हो जाएगा log e t एंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला e है, log e है, एंड fx की जगह पे क्या है t है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा t हो जाएगा, और t को हमने क्या माना है log e एंड x माना है। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नाउ हम क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब हम इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सो सॉल्यूशन इस किस फॉर्म में होता है, जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो इस फॉर्म में होगा कि y होगा हमारा यहाँ पे, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx प्लस क्या होगा c होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया log e x आया, इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है 2y(x)² है, सो q की वैल्यू 2y(x)² एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ हमारा log e x। ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ log e x हुआ, एंड dx एंड प्लस क्या हो गया c हो गया। ओके, प्लस क्या हो गया c हो गया। अब नाउ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ हमारा आ जाएगा, मतलब इस स्टेप के आगे जो होगा हमारा y है एंड log e x है, इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 कांस्टेंट है, सो 2 बाहर आ जाएगा और x² ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे 2 बाहर आया एंड x² ऊपर गया तो इसकी पावर नेगेटिव हुई, एंड log e x है एंड dx प्लस क्या है c। ठीक है, नाउ एक और चीज़ यहाँ पे आती है हमारा कि जो चीज़ हमने क्या की थी, हमने अपनी जो चीज़ 12th में पढ़ी थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम अपना लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ होता है f(x) होता है, g(x) होता है, dx इक्वल्स टू f(x) है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ g(x) है, dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ f(x) होता है, इंटीग्रेशन ऑफ g(x) होता है, एंड dx, एंड इस एंटायर थिंग का क्या होता है, एक बार और होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक रूल लगता है जिसमें आई लेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग
जिसके अकॉर्डिंग ये जो मतलब हम अपना जो इसमें सिलेक्ट करते हैं, मतलब एफ एक्स जी एक्स सिलेक्ट करते हैं, वो लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट करते हैं। जो पहले आएगा उसको हम बोलते हैं एफ एक्स बोलते हैं, जो बाद में आएगा उसको हम अपना क्या बोलते हैं, जी एक्स बोलते हैं। सो हेयर हमारा क्या है, यहाँ पे हम अपना जो क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जो एफ एक्स बोलेंगे वो किसको बोलेंगे, एफ एक्स बोलेंगे, हम अपने लॉग ई एक्स को बोलेंगे। एंड देन जो हम अपना जी एक्स बोलेंगे वो एक्स की पावर -2 को बोलेंगे। क्यों, क्योंकि से देखो जो हमारा आई फॉर क्या होता है, आई फॉर होता है हमारा जो भी हमारे क्या बोलते हैं, मतलब आई फॉर होता है हमारे, देखो आई फॉर होते हैं हमारे इन्वर्स मतलब फंक्शन जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स एक्सेट्रा। एल मतलब होता है लॉग फंक्शन जो होता है। ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें एक्स स्क्वायर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, मतलब हमारे बाय क्वाड्रेटिक, ये सारी आती हैं। सो हमारा यहाँ पे ये क्या है हमारा ये, ठीक है। सो लॉग फंक्शन पहले आया तो इसको 1 बोल दिया, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आया तो इसको 2 बोल दिया, मतलब जी एक्स बोल दिया। टी फॉर टिग्नोमेट्री फंक्शन, एंड फिर उसके बाद हमारा आता है आइलेट में ई जो आता है, ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ई की पावर एक्स। सो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना एफ एक्स और जी एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अब नाउ हम क्या करते हैं, अपना आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे थे, अपना क्या था यहाँ पे, बाय था एंड लॉग ई एक्स, ओके। सो लॉग ई एक्स इक्वल्स टू कितना था, 2 था। पहले क्या हुआ हमारा यहाँ पे, पहले जो हुआ हमारा फर्स्ट फंक्शन एच डिज, मतलब लॉग ई एक्स एच डिज, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 एंड डी एक्स, फिर माइनस है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या, मतलब एफ डैश एक्स, मतलब डिफ्रेंसिएशन किसका, लॉग ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिर देन इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एक्स की पावर -2 का, एंड देन डी एक्स, ओके। सो इसको हमने किया अपने ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। एंड देन इस पूरे का एक बार और डिफ्रेंसिएशन एंड प्लस अपना सी, तो ये चीज़ है ही, ठीक है, ये चीज़ अपना सी है। मतलब ये इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। एंड देन ये हमारा क्या है, एंटायर ब्रैकेट, मतलब ये चीज़ यहाँ पे क्लोज होती है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 है एंड ये हो जाएगा इसका लॉग ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका जो हमारा मतलब जब इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा -1 की पावर 1/x हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ मतलब लॉग ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/x होता है, एंड x की पावर -2 मतलब x रेज टू पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x होता है, -1/x होता है, एंड डी एक्स एंड प्लस सी। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको मतलब जो ये चीज़ है ये है हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया हमने कि हमने अपना फॉर्मूला लगाया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, एक्स की पावर n+1 एंड फिर यहाँ पे होता है n+1, हाँ। सो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ था एक्स की पावर -2 एंड डी एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ हमारा, एक्स है -2 + 1 एंड -2 + 1। सो दिस वन बिकम क्या हो गया, एक्स की पावर -1 एंड -1। सो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कितना, माइनस तो ऊपर भी लिख सकते हैं 1, और x नीचे आया तो उसकी पावर कितनी होगी, पॉजिटिव। सो वही हमने लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 क्या होता है, -1/x होता है, और मतलब कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ई एक्स क्या होता है, 1/x होता है। तो ये चीज़ें अब देन फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर उसके बाद हमारा मतलब ये चीज़ हो गई, हाँ। फिर ये चीज़ होने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब हमारा ये चीज़ हुई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपना क्या किया, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे कितना है हमारा, मतलब लॉग ई एक्स है, एंड दिस वन -1/x है, एंड माइनस प्लस एंड 1/x² है, एंड डी एक्स है, ठीक है, एंड प्लस सी। सो ये आ गया हमारा 2 एंड यहाँ पे माइनस लॉग ई एक्स है, एंड दिस वन x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² का जो होगा वो होगा कितना, वो होगा -1/x होगा, -1/x होगा, एंड प्लस क्या है c, ओके। सो प्लस c। सो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे था हमारा y
एंड लॉग ई एक्स इक्वल्स टू माइनस का मतलब माइनस, ठीक है, माइनस मतलब दोनों से माइनस कॉमन निकाला, दोनों से 1/x कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा हमारा लॉग ई एक्स मतलब लॉग ई एक्स प्लस 1 और प्लस क्या बचा c। सो ये आ गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल सा हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा होता है इस क्वेश्चन में। इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो क्वेश्चन होंगे ना वो क्या होते हैं हमारे, मतलब इस फॉर्म में क्या होते हैं, गिवन होते हैं। ओके, सब इस फॉर्म में गिवन होते हैं। अब बाय अलोन हमें दिखा तो हम बोल सकते हैं कि ये हो सकता है मे बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है हमें, केवल इस टर्म को उठा करके हमने बोथ साइड डिवाइड किया, तो ये हमारा बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनते ही P और Q हमने अपना इससे फाइंड किया। फिर देन उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल सा एक क्या किया इसमें, इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला लगाया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमने क्या किया, अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये वाला हमने अपना फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाने के बाद ये गोल्डन फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर सिंपल सा कुछ नहीं है, अपनी 12th क्लास का ही मतलब 12th क्लास के 11th क्लास का ही सीधा सा अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, बस जस्ट ये। एंड देन फिर उसके बाद हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिखा अपना, ये फॉर्मूला हमने अगेन याद होना चाहिए, तो एक ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। फिर देन हमारा मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हमने अपना 12th क्लास में पढ़ा ही है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। एंड देन सिंपल सा इसको सॉल्व करते गए, सिंपल छोटे छोटे से कुछ हमने इंटीग्रेशन किए, कुछ डिफ्रेंसिएशन किए, एंड देन लास्ट में हमारा सॉल्यूशन आ गया। बस यही होता है, मतलब ये चीज़ बहुत क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये बहुत इजी होते हैं। बस हमको बेसिक हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और यही 2-3 फार्मूले, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, सॉल्यूशन के एंड ई वाला फार्मूला, और बेसिक हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो आराम से हम अपने RGPV के एग्ज़ाम में मतलब अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में पूरे 7 मार्क्स अपन गेन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।